शुरू में जब परमेश्वर आकाश और धरती के रचना कैले रहलन त उस समुन्दर में रहे वाला हर एक छोट और बड़ जीव के रचना कैले रहलन और हर तरह के पंख वाला चिड़ई, पशुधन, रेंगे वाला जीव, हर एक जानवर और उस सब जंगली जीव वही जा यीशु रहले। जब परमेश्वर अपने जैसन रूप में नर और नारी के रचना कैले रहलन और जब परमेश्वर वो लोग के प्रजनन आ बढ़े खातिर कैले रहलन त यीशु वैजा रहले। यीशु परमेश्वर के साथ रहले और वो परमेश्वर रहले और उनकरा बिना कुछ भी न बनल रहे। जब पहला मर्द और मेहरारू सांप से धोखा खा के परमेश्वर के आज्ञा ना मानल तब पाप और मौत दुनिया में घुस गई और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए। बाकी परमेश्वर वादा कैले कि एक दिन एगो बच्चा पैदा हुई जो सांप के सिर कुचल दी। ई लइका यीशु हुईहन। समय के हिसाब से परमेश्वर अब्राहम नाम के एगो धर्मी आदमी के साथे वाजा बनले। परमेश्वर वादा कैलन कि अब्राहम के भविष्य में होखे वाला संतान धरती के हर एक राष्ट्र के आशीष दी है। ये संतान यीशु होके है। फिर परमेश्वर कई साल बितला पर भविष्यवक्ता याशाहा के माध्यम से बोले और घोषणा कैले कि कुंवारी के एगो बच्चा पैदा हुई। उनकर नाम अद्भुत युक्ति करे वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार कहल जाई। ठहरावल गए समय पर जिब्राइल नाम की एगो स्वर्गदूत मरियम नाम की एगो कुंवारी के घरे गईले और ओकरा के कहलन कि तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती होखबू। वो लइका के परमेश्वर के बेटा कहल जाई। मरियम वो लइका के जन्म दिली और उनका नाम यीशु रखली जैसन के स्वर्गदूत के आज्ञा रहे। रात में आपन झुंड चरावे वाला चरवाहा के बीच एगो स्वर्गदूत प्रकट भइले और उ लोग के बतवले कि बैतलहम में उद्धारकर्ता के जन्म भइल बा। चरवाहा लोग देखलन कि लइका के कपड़ा में लपेट के चरनी में रखल गइल बा। जब यीशु लगभग 30 बरस के रहले तो यूहन्ना नाम के एगो आदमी उनका के पानी से बपतिस्मा देले और परमेश्वर के आत्मा कबूतर निहन यीशु पर उतरल। परमेश्वर स्वर्ग से बोलत रहले कि ई हमार प्रिय बेटा बा जेकरा से हम बहुत खुश बानी। यीशु बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर के बारे में सिखवले। यीशु बीमार के चंगा कर दिले, भीड़ के खाना खिलवलन, शैतान के भगा दिहलन और मुअल लोग के भी जिंदा कर दिहलन। यीशु इस सब काम के प्रेम से कैलन ताकि लोगन के परमेश्वर के पास ले आवल जा सकस। उनकर पिता जे सब केहू के बनावे वाला बाड़े, हालांकि उनकर आपन लोग ही उनकर तिरस्कार करत रहलन। गिरफ्तार करके उनका पर थूक दिहल गई और बिना कारण के मारल पीटल गई। उनकर माथा पर कांटा के मुकुट पहिरावल गईल रहे। जब रोमन अधिकारियन यीशु के छोड़े के पेशकश कैलन त उनकर आपन लोग ही उनकरा के नकार दिलन। उ लोग जिद कैलन कि उनका के कील ठोक के सूली पर लटका दिहल जाओ। तो पोंतियुस पिलातुस नाम के रोमन गवर्नर यीशु के सूली पर चढ़ावे के सजा सुनौले। यीशु के अपना सूली के गोलगाथा नामक पहाड़ी पर ले जाए खातिर मजबूर कल गई। एकरा बाद उनका हाथ गोड़ के कील के ठोक के सूली पर चढ़ा दिया गई और दूगो चोर के साथ मरे खातिर छोड़ दिया गए। बाकी जब भी यीशु इस सूली पर लटकल रहले तो स्वर्ग में आपन स्वर्गीय पिता के पुकारत रहले जे उनका साथे ऐसन कैले रहन वो सबके माफ करे खातिर। आसमान अन्हार हो गई और यीशु कई घंटा तक सूली पर लटकला के बाद कहले पूरा भइल। तब यीशु अपना माथा झुका के आखिरी सांस लेले। मानव जाति के पाप खातिर यीशु अपन लहू बहौले रहले। धरती हिल गई। अब मंदिर के पर्दा दो भाग में फाट गए। उनकर लाश के सूली से उतार के चद्दर में लपेट के कब्र में रख दियल गए। प्रवेश द्वार के सामने को बड़हन पत्थर लुढ़कावल गए रहे और रोमन पहरेदार रखवारी करत रहे। तीसरा दिन एगो स्वर्गदूत पत्थर के लुढ़का देलन। यीशु मुअला में से जी उठल रहले। 40 दिन तक यीशु अपना पीछे चले वाला लोग के सामने प्रकट भइले
और उनकर नाम पुकारत रहले। यीशु अपना माने वाला लोग के स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखवले और कहले कि डेरा मत, दुनिया के बतावे खातिर जौन सब वो लोग देखले और सुनले रहे। यीशु कहले कि जे भी उनकरा नाम पर विश्वास करी और पुकारी वो उद्धार पाई और वो परमेश्वर के संतान कहल जाई। तब यीशु स्वर्ग में अपन पिता के पास लौट के चल गइलन। काहे कि परमेश्वर दुनिया से इतना प्यार कैलन कि वो अपन इकलौता बेटा यीशु मसीह के दे देलन, ताकि जे भी उनकरा पर विश्वास करी वो नाश ना हुई बाकी अनंत जीवन पाई। काहे कि परमेश्वर यीशु के दुनिया में दोषी ठहरावे खातिर ना भेजलन, बल्कि दुनिया के उनकरा द्वारा उद्धार पावे खातिर भेजलन। यीशु कहले कि वो परमेश्वर के पास वापसी के एकमात्र रास्ता हमें, उहे रास्ता सच्चाई और जिंदगी हमें। सबके रचयिता पिता परमेश्वर के पास यीशु के बिना केहू भी ना आ सकेला। परमेश्वर के वरदान उनकर बेटा यीशु के अनंत जीवन बा। बाकी जे विश्वास ना करी ओकरा के दोषी ठहरावल जाई, काहे कि पाप और गलत काम के सजा मौत होला। हमनी के सब पाप कैले बानी जा और बुराई कैले बानी जा, और यीशु हमनी के सब पाप के माफ करे खातिर निवेदन कैले बाड़न। पाप नइखे जौना के वो माफ ना कर सकस, बाकी हमनी के यीशु से माफ करे के मांग करे के चाही। ईश्वर के इच्छा नइखे कि केहू के नाश होके, बाकी सब केहू पश्चाताप करस। हमनी के उनकर नाम पुकारे के चाही और पूरा मन से उनकरा पर विश्वास करे के चाही। और आज तक यीशु के ये संदेश पूरा दुनिया के हर व्यक्ति और हर राष्ट्र के साथ बांटे के चाही। यीशु फिर लौट आई है और वो दिन आसमान में अन्हार हो जाई, स्वर्ग से आग गिरी और धरती हिल जाई, बादल अलग हो जाई और यीशु शक्ति या महान महिमा लेके लौट आई है। स्वर्ग के सेना की अगुवाई करत और यीशु पूरा दुनिया के न्याय करी है। जे यीशु के नाम पुकारले बा वो लोग स्वर्ग में प्रवेश करी हैं और अनंत काल तक यीशु के साथ रही हैं। यीशु सब कुछ नया बना दी है। वो सब लोर, दुख और लाज की पोछी है। बाकिर जे उनकर नाम के नकार दिए बा और उनकरा पर विश्वास नहीं कैले, उनकर अनंत निंदा हुई। यीशु कहले जिंदगी के तरफ जाए वाला फाटक छोट बा, बाकिर विनाश के तरफ जाए वाला फाटक चौड़ा बा। अब रउरा तय करे के पड़ी का रउआ विश्वास में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब और उद्धार के मुफ्त वरदान के स्वीकार करब, कि रउआ घूर के उनकरा के नकार देब। रउआ अब ही यीशु के पुकार सकत बानी। आपन पाप के मान ली त रउआ के माफ कर दियल जाई। विश्वास करी परमेश्वर यीशु के मुअला में से जिंदा केले बाड़न त रउआ उद्धार पाले। रउआ परमेश्वर के संतान बन जाई। आगे बढ़ के हर दिन यीशु के पीछे पीछे चले और दूसरा के भी संदेश के बताएं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के संतान बन सकस। और हमनी के मिल के कहब जा, प्रभु यीशु आई। एक कहानी का हर शब्द सही बा, जैसन परमेश्वर के पवित्र किताब बाइबल में प्रकट कइल बा। रउआ अब ही हमने साथे अपन उद्धार खातिर प्रार्थना कर सकत बानी। पवित्र परमेश्वर, हम मानत बानी कि यीशु प्रभु हवे। हम मानत बानी कि यीशु कुंवारी से पैदा भइल रहले, हमनी के पाप खातिर सूली पर मुअल रहले और तीसरा दिन मुअला में से जी उठल रहले। आज हम कबूल करतानी कि हम रउरा खिलाफ पाप कैले बानी और ये अपना के बचावे खातिर हम कछऊ ना कर सकेनी। हम रउरा से माफ करे खातिर कहत बानी और हम आपन भरोसा अकेले यीशु पर रखले बानी। हम मानत बानी कि अब हम राउर संतान बानी। हम रउरा साथे अनंत काल बिताए। हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमरा के राह दिखाई। हमरा के मदद करी कि हम रउरा से पूरा दिल, आत्मा और मन से प्यार करी और दूसरा से अपना जैसन प्यार करी। आपन बेटा यीशु के लहू से हमरा के बचावे खातिर धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करत बानी, आमीन।